हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसे कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा सीयूटी की चल रही थी क्लास, और सीयूटी में जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी थी उसकी क्लास चल रही थी। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था, वो लास्ट टॉपिक था मेरा यहाँ पे मिक्सचर्स था। और इसके बाद से जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है चीज़ों को, कि इनके एरिया क्या होते हैं। अब एरिया डिफाइन करना जाता है या फिर पेरीमीटर क्या होती है। सबसे पहले आप इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास देता हूं मैं 2 मिनट, और 2 मिनट के अंदर आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने लिंक पे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। चलिए मैं भी आपका साथ लगा लेता हूं अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको, लिंक को। तो लिंक जितना हो सके बेटा उतना आप शेयर कीजिए, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बेटा आप लोग डेली कंटिन्यूटी में बने रहिए, और जब कंटिन्यूटी में रहेंगे आपके पास तो क्या होगा कि एक इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपको। एक इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। इंप्रूवमेंट तभी दिखाई देता है आपको कि जब आप कंटिन्यूटी होती है किसी चीज में। और कंटिन्यूटी तब होती है जब अंदर से आपको लगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है आपके लिए, ये अपने लिए चीजों को। तो तब आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पे होती है चीजों को। तो इतना आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं चीजों को कि आप लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है कि नहीं लाना है। कि जब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक आपको एक बेस्ट कॉलेज और बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको चूज करने के लिए दिक्कत होगी। आप यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कीजिए। अब उन यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा वहां पे मेरिट लिस्ट बहुत हाई होती है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटीदार स्टडी चाहिए आपके पास, और क्वालिटी स्टडी तभी होगी जब आप कंटिन्यूटी रहेंगे चाहिए आप चीजों को, है ना। तो कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है चीजों को यहाँ पे बेटा। ठीक, चलिए आई होप मैं इतना मान चुका हूं कि आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगा लिया होगा, लिंक को शेयर कर दिया अपने फ्रेंडों के साथ, है ना। और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन, देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि टाइम के साथ आप ज्वाइन कीजिए। एक टाइम है, उस टाइम पे आप ज्वाइन करो आप चीजों को, हर चीज को। तो वो चीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको लेता हूं यहाँ पे एरिया। एरिया होता क्या है बेटा, एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर बेटा क्या होता है, ऑल साइड सम। ऑल साइड सम ऐसा माना जाता है। मान लीजिए बेटा पास मैंने एक ए लिए, यहां लिया, फर्स्ट स्लाइड लिया बेटा, यहां पे मैंने एरिया पहले लिया बेटा, मैंने यहां पे पहला स्क्वायर, नंबर 1 स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर क्या होता है, ए है मेरे पास यहां पे, ए ए बी सी एंड डी, साइड ए, ऑल साइड इक्वल बेटा पास। क्या होती है यहाँ स्क्वायर में, कि जो भी साइड है बेटा इसकी, वो साइड क्या होनी चाहिए यहाँ पे, इक्वल होना चाहिए पास। यहाँ चीजों स्क्वायर बेटा तभी माना जाता है यहाँ पे कि जब वो ऑल साइड इक्वल हो। यहाँ पे ऑल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड माने माने बेटा यहाँ पे लेट साइड ऑफ स्क्वायर ए, नंबर 1 एरिया, एल इंटू बी, एल इंटू बी बेटा यहाँ पे लेंथ इंटू बेटा विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ बेटा यहाँ पे जो कितना हो जाएगा चीजों को, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू ए, तो कितना हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे क्या, एरिया। एरिया बेटा स्क्वायर कितना हो गया, एल इंटू बी। अब एल क्या है बेटा यहाँ पे चीजों को, हमने लेंथ ली यहाँ पे ए है, और बी ली बेटा यहाँ पे वो भी ए है, विड्थ चीजों का बेटा यहाँ पे चीजों को। तो ए चीज होता है बेटा यहाँ पे
कि आपने L इंटू बी, तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर है वो चीजों को यहाँ पे चीजों को, ठीक है ना। अब पेरीमीटर क्या होता है चीजों को यहाँ पे, नंबर 1 पेरीमीटर, पेरी पेरीमीटर बेटा पास ऑल साइड सम, पेरीमीटर is defined as all side sum is called perimeter, perimeter। ऑल साइड का बेटा सम होना चाहिए, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बेटा चीजों को, तो ऑल साइड सम, ऑल साइड सम यहाँ पर चीजों को, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए ए ए ए इज इक्वल टू कितना 4a, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 4a। मतलब बेटा इसका पेरीमीटर कितना होता है यहाँ पे, पेरीमीटर 4a, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे पेरीमीटर 4a हो गया चीजों को। ये सब चीजें बेटा आपको यहाँ पे याद करना है, क्योंकि बेटा सवालों में हमें आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी हेडिंग क्या है, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है आपको मैंने बता दिया कि ऑल साइड द सम इज कॉल्ड पेरीमीटर। चाहे आपका ट्रायंगल हो, और चाहे वो आपके पास रेक्टेंगल हो, और चाहे बेटा आपके पास पेंटागन हो, चाहे कोई भी गन हो बेटा, वहां पे आप चीजों को जब आप उसका एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर आपका पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर में आपके पास ऑल साइड के यहाँ पे सम माना जाता है, उसे हम बेटा पेरीमीटर कहते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो बेटा पेरीमीटर पास यहाँ पे हो गया आपके पास। यहाँ पे अब सेकंड देखते बेटा यहाँ पे रेक्टेंगल, बेटा यहाँ पे चीजों को रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बेटा क्या होता है चीजों को, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, इसमें बेटा क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। मैंने बेटा माना यहाँ पे ए हो गया बेटा मेरा क्या एल, और बेटा ये क्या होगी मेरे यहाँ पे विड्थ, ये विड्थ होगी बेटा यहाँ पे चीजों को, है ना। तो एडी इसे हमने बेटा बी माना, डीसी इसे लेंथ माना। अब इसके एरिया बेटा कितना होता है, एल इंटू बी, क्या होता है एरिया यहाँ पे, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए हो गया बेटा यहाँ पे एल इंटू बी, ठीक। ए हो गया आपके पास, एरिया को बेटा आप ए से डिनोट कर सकते हो यहाँ पे, तो एल इंटू बी। अब बेटा इसकी पेरीमीटर निकालनी हो आपके पास, पेरीमीटर कितना तो बेटा यहाँ पे ऑल साइड सम, यहाँ पे ऑल साइड सम बेटा यहाँ पे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए, तो कितना हो गया बेटा चीजों को यहाँ पे बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल इज इक्वल टू एल प्लस बी, एल प्लस बी बेटा। ये हो गया मेरा क्या यहाँ पे पेरीमीटर, ये हो गया बेटा मेरा क्या यहाँ पे पेरीमीटर। ये हो गया मेरे यहाँ पे क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चीजों को यहाँ पे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो इसका होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इनमें क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होती है बेटा यहाँ पे चीजों को वो इक्वल होती है चीजों को, जैसे कि यहाँ पे क्या बेटा यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये बेटा यहाँ पे क्या है अपोजिट साइड है यहाँ पे चीजों को, अपोजिट साइड बेटा चीजों को। तो इतनी चीज हो गई बेटा चीजों यहाँ पे, ठीक। जब कभी भी आपसे पूछा जाए यहाँ पे, तो एक तो हो गया बेटा क्या आपका
स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब लीजिए बेटे यहाँ पे चीजों को, सर्कल बेटा चीजों को, यहाँ पे ट्रेंगल ले लेते हैं, ट्रेंगल, ट्रेंगल बेटा यहाँ पे, तो इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई इस प्रकार से, नंबर 1, राइट एंगल, राइट एंगल। अब राइट एंगल है बेटा चीजों को यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप बेटा ट्रायंगल बनाइए यहाँ, राइट एंगल, ए बी एंड सी, बेस बी सी एंड लेंथ या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी बी ले लिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3rd पॉइंट, हाइपोटेनियस इक्वल टू एच ले लिया बेटा चीजों को, एच ले लिया यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बेटा चीजों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइप लेंथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा चीजों को यहाँ पे, बेस कितना है बेटा यहाँ पे 1/2 बी एंड परपेंडिकुलर बेटा कितना है यहाँ पे ए बी और ए बी सी, तो अब कितना माना बेटा यहाँ पे 1/2 इंटू बी इंटू पी, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 1/2 एल इंटू पी, 1/2 बी इंटू सी, ए होता है बेटा, ए आपका पास। अब पैरामीटर निकालने हो बेटा इस चीज को आपको, देखिए जब कोई राइट एंगल हो बेटा यहाँ पे चीजों को, तो ए तो होता है मेरा क्या यहाँ पे बेस, बी सी बेस, ए परपेंडिकुलर और मेरा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पे चीजों को, तो राइट एंगल इसके लिए बेटा यहाँ पे 1 एंगल 90 डिग्री यहाँ पे चीजों को मेंशन कर दिया बेटा, बीसी के आपके पास बेस है यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे ए बी एंड हाइपोटेनियस यहाँ पे एच माना है यहाँ पे, एरिया ऑफ जो लेंथ होता आपके पास, एरिया ऑफ बेटा राइट एंगल होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो बेस के यहाँ पे बीसी और परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे 1/2 बीपी, 1/2 बीपी, ठीक। अब पेरीमीटर ऑफ बेटा माना है यहाँ पे, पेरीमीटर नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, all side sum तो P प्लस B प्लस H, तो ये तो होगा बेटा मेरा क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर, ये मेरा पेरीमीटर हो गया, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया मेरा क्या बेटा यहाँ पे राइट एंगल्स डिफाइन करने के लिए चीजों को। तो बेटा आपको ये चीजें यहाँ पर डिफाइन करनी है चीजों को, यहाँ पे जो याद करना है चीजों को, पेरीमीटर बेटा क्या होता है राइट एंगल का, पी बी एच, मतलब दो सबको ऐड कर देना चीजों को, एरिया कितना हो गया 1/2 बी इंटू पी चीजों को। तो फर्स्ट मेरा क्या हो गया बेटा यहाँ पे ट्रायंगल में, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल चीजों को, जो सेकंड क्या होगा चीजों को यहाँ पे, सेकंड इक्विलैटरल ट्रायंगल,
ट्रायंगल, इक्वल साइड ट्रायंगल बेटा चीजों को। ए बी एंड सी एंड ओ पॉइंट चीजों को इक्वल साइड है बेटा चीजों को यहाँ पे। तो इक्वल साइड को डिफाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ऑल साइड आर इक्वल ए। जब ऑल साइड बेटा इक्वल से इसकी, तो साइड बेटा मान लिया हमने क्या है यहाँ पे ए। जब ए माना बेटा चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि बी ओ इज इक्वल टू बी सी बाई टू, ए बाई टू और ए बाई टू, ए बाई टू। ठीक, ट्रायंगल ए बी ओ राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल है बेटा चीजों को यहाँ पे। जब राइट एंगल है यहाँ पर हमारे पास, तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे ए बी हाइपोटेनियस एंड ओ बी बेस एंड ओ ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चीजों को, अब परपेंडिकुलर बेटा हो गया यहाँ पे, तो लगा देंगे क्या हम यहाँ पे चीजों को फॉर्मूला ओ बी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए ओ के स्क्वायर। यहाँ पे चीजों को ए ओ फाइंड करना है मुझे बेटा। यहाँ पे मैंने माना यहाँ पे लेट h, let height of triangle h, a square a by 2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू h। 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। रूट ले लेंगे बेटा यहाँ पे, तो रूट 3a बाई 2 इंटू h। अब क्या निकालना बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बटे 2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना बेटा यहाँ पे a, हाइट कितना है यहाँ पे रूट 3 a बाई 2, तो कितना रूट 3 a स्क्वायर बाई 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल के पास। ये चीज यहाँ पे ठीक, इतना हो बेटा पास। जब आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड क्या है यहाँ पे इक्वल बेटा चीजों को, जब ऑल साइड इक्वल्स हो यहाँ पे, तो क्या किया जाता है सबसे पहले हम बेस को बेटा आधा कर देंगे यहाँ पे, तो a/2 हो जाएगा चीजों को। जब a/2 हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे राइट एंगल के बेटा। यहाँ पे जब राइट एंगल के फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि OB के स्क्वायर वही आ गया यहाँ पे OA के स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर चीजों को AB। क्या होल स्क्वायर, ये चीज बेटा चीजों को
ठीक, यहाँ से बेटा हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और h की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है यहाँ पर √3/2 इंटू ए। बेस से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, बेस कितना है मेरे पास a है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑल साइड सम, ऑल साइड सम बेटा कितना हो जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू 3a। इसको पहले नोट डाउन कीजिए बेटा, इसको आगे हम बढ़ते हैं तब, पहले तब इसको नोट डाउन कीजिए, लीजिए। नोट डाउन करते चलिए। सेशन में बेटा मजा आ रहा है बेटा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करते रहिए इस चीजों को, लीजिए। ये राइट एंगल, आपका रेक्टेंगल है, चीजों को अपोजिट साइड बेटा क्या होती है इसमें इक्वल होती हैं। साथ साथ लिखते चलिए, चाहे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीजों को। ट्रायंगल, फर्स्ट क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, आप चीजों को पेरीमीटर कितना हो गया यहाँ पे p प्लस बी प्लस एच, यहाँ से निकाल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लीजिए इक्वल साइड बेटा ट्रायंगल। आपको बेटा याद करना है इसमें ओनली क्या है एरिया और पेरीमीटर्स, सबकी बेटा चीजों को यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो बेटा एरिया और पेरीमीटर ही उसमें कनेक्ट करना है चीजों को यहाँ पे, ठीक। इसलिए बेटा मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ चीजों को। डालिए आप नेक्स्ट टॉपिक्स। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल बेटा पास, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है बेटा कि ऑल साइड डिफरेंट, ऑल साइड यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट पाया जाता है ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी आर different side and height of triangle H side A, B, C, AB equal to AB, A, BC equal to B and CA equal to C, ठीक। ओ पॉइंट सबसे पहले निकालिए बेटा, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू ऑल साइड सम,
ऑल साइड बेटा कितना है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर है यहाँ बेटा स्क्लेन ट्रायंगल की। अब बेटा इसको मुझे एरिया निकालना हो यहाँ पे, तो क्या कर सकता हूँ, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी, ए बी बी सी सी इंटू एच। एक बटे दो बेस इंटू हाइट, हाइट चीजों को यहाँ पे। अब बेटा इसका बेस कितना है यहाँ पे, चीजों को बेस है आपके पास यहाँ पे बी सी, एंड हाइट कितनी है यहाँ पे ओ ए, ओ ए। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे चीजों को, यहाँ पे ए निकालना चीजों को आपके पास, यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करेंगे आपको बताना चीजों को यहाँ पे, ठीक। जब आपके पास इस प्रकार से लगे बेटे यहाँ पे कि आपको कुछ साइड्स यहाँ पे गिवन नहीं है, साइड गिवन नहीं है यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला बेटा क्या होता है, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए इसकी बेटा क्या होती है, पेरीमीटर, एस एस इक्वल टू 1/2, ये हाफ पेरीमीटर होती है इसकी, हाफ पेरीमीटर, ठीक, हाफ पेरीमीटर होती है। तो हीरोज फॉर्मूला में क्या होता है बेटा यहाँ पे, एरिया, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। ये होता है चीजों को एस फाइंड आउट करने के लिए 3 फाइट का आपके पास सम कर देना, बाई 2 कर देना, यहाँ से एस आपका फाइंड आउट हो जाएगा चीजों को। ये तो होता है बेटा आपके पास एरिया चीजों को यहाँ पे। जब आपके पास यहाँ दे रखा हो अनइक्वल बेटा पास हाँ अनइक्वल बेटा साइड हो यहाँ पे, ना कि बेटा यहाँ पे चीजों को यहाँ पे कोई इक्वल साइड से, यहाँ पे आपका जो थर्ड आपका ट्रायंगल बचा हुआ है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा चीजों को यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फोर्थ ट्रायंगल, let two side are equal and third side are different। मतलब बेटा क्या यहाँ पे किसी कोई दो साइड बेटा क्या है यहाँ पे इक्वल है, और थर्ड साइड बेटा यहाँ पे क्या चीजों को यहाँ पे अपोजिट है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट है चीजों को यहाँ पे लीजिए। ए बी एंड सी, ए और बी चीजों को यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा यहाँ चीजों को, इसकी जो हाइट होगी वो ओ ए, लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू बी, एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल, एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल एच, एच यहाँ पे, तो ओ ए इक्वल टू एच, ओ इक्वल टू एच जी को यहाँ पे जो भी बेटा बी सी है यहाँ पे हमने इसका मिडिल पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो b/2 और b/2, ठीक। सबसे पहले बेटा तो आप इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन कीजिए,
नोट डाउन कीजिए बेटा यहाँ से। सेशन को बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर बेटा करते रहिए इस चीज को। ये सब बेटा बेसिक पॉइंट है जो बेटा आपको यहाँ पे लर्न होने चाहिए चीजों को। यहाँ पे इन पॉइंटों के बिना बेटा आप सवाल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आप कोई बेटा क्वेश्चन आपके यहाँ पे यूज नहीं होगा जब तक आपको बेटा सब चीजें यहाँ पे मालूम नहीं होगा चीजों को। तो ठीक, निकालते हैं बेटा इसकी हाइट। लेट ट्रायंगल ABC and height H B/2 और B/2। ट्रायंगल AOB हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू OB बेस के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर। A इज इक्वल टू B/2 का स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर। H के स्क्वायर यहाँ पे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू H स्क्वायर। एलसीएम लेंगे बेटा यहाँ पे तो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर। यहाँ बेटा हम H के रूट निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 और निकाल लेंगे यहाँ पे चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। ए हो गया बेटा मेरा क्या यहाँ पे हाइट निकल आया। जब हाइट निकल आया बेटा यहाँ चीज़ों को तो करना क्या चीज़ों को यहाँ पे आपको इसका एरिया निकाल देना है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट 1/2 बेस कितना हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे b इंटू हाइट कितनी बेटा यहाँ पर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1/4 B इंटू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ट्रायंगल। इतना बेटा आपको ये ट्रायंगल होता है। इसके एरिया यहाँ पे चीज़ों को ठीक। इसका पेरीमीटर ऑल साइड सम A प्लस B इज इक्वल टू 2A प्लस B पेरीमीटर बेटा चीज़ों को इतना हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे ठीक। चलिए इसको आप लोग तो नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कीजिए इसको। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करते रहिए चीज़ों को।
ठीक, इतना हो गया, लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास यहाँ पे ट्रोपोजियम। ट्रोपेजियम, ट्रोपेजियम बेटा चीजों को, ट्रोपोजियम बेटा क्या होता है यहाँ पे चीजों को, टू साइड बेटा यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट साइड अनइक्वल, ए बी सी एंड डी। ठीक बेटा, इन साइडों को हम डिफरेंट मान सकते हैं, ए बी, लेट ट्रोपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक, ए बी डी सी और अपोजिट साइड अनइक्वल, अनइक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए एंड डी सी इज इक्वल टू बी। डी सी इक्वल टू कितना मान लिया बेटा मैंने यहाँ पे, बी मान लिया, और ए डी इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। इसको बेटा मैंने मान लिया यहाँ पे सी मान लिया यहाँ पे, और इसको बी मान लिया। सब बेटा डिफरेंट डिफरेंट मैंने इसमें मान लिया चीज़ों को यहाँ पे, या आप इसको और भी अलग अलग कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। लीजिए आप ए बी सी डी मान लीजिए यहाँ पे चीज़ों को, कोई इशू नहीं है। इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए चीज़ों को यहाँ पे, डी ए बी और इसको डी। ठीक, डी हो गया चीज़ों को यहाँ पे। तो इसकी पेरीमीटर होगी यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ए बी प्लस सी प्लस डी, प्लस डी। आपको बेटा इतना मालूम चाहिए सबके लिए, चाहे पैरेललोग्राम हो बेटा यहाँ पे, चाहे आपके पास ट्रेपेजियम हो, चाहे रोम्बस हो यहाँ पे, है ना, चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्कल हो, आप सबको बेटा आपकी पेरीमीटर हो यहाँ पे सब चीजें मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक ना, इसका जो स्क्वायर होता है बेटा पास यहाँ पे, ठीक, इसके स्क्वायर एरिया, एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड बेटा यहाँ पे 1/2, ये तो मैंने हाइट मान ली इसकी यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू हाइट, ये होता है बेटा क्या मेरा एरिया, एरिया चीज़ को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट। इसको बेटा आप नोट डाउन कीजिए, पहले तो नोट डाउन कीजिए। लीजिए, डालिए नेक्स्ट टॉपिक सर्किल,
सर्कल। हो गया। ये मेरा सर्कल है बेटा, यहाँ पे ओ पॉइंट सेंटर इस सर्कल, सर्कल रेडियस आर, रेडियस आर एंड सेंटर ओ। एक सेंटर से लेंगे बेटा यहाँ पे चीजों को, तो इसकी जो रेडियस होती है वो ऑल बेटा पॉइंट पे क्या होती है, इक्वल होती हैं। चाहे बेटा आप इस साइड लीजिए और चाहे आप इस साइड लीजिए, रेडियस ऑलवेज आर इक्वल, इक्वल। ठीक। एंड डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r। डायमीटर क्या होता है यहाँ पे, 2 इंटू रेडियस, रेडियस। और रेडियस इक्वल टू कितना होता है बेटा यहाँ पे, रेडियस इक्वल टू होता है यहाँ पे d/2। तो जो डायमीटर होता है उसका क्या होता है यहाँ पे, रेडियस आपकी हाफ होती है चीजों को यहाँ पे। ठीक। इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कहीं आपका रेडियस डायमीटर फॉर्म में हो बेटा यहाँ पे, तो आर इक्वल टू कितना होता है चीजों को यहाँ पे, d/2। आर इक्वल टू कितना होता है, d/2। d इज इक्वल टू आर इक्वल टू d/2, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई d²/4, पाई d²/4 होता है चीजों को। जब आप इसको डी फॉर्म में लेते हैं, जब डी फॉर्म में लेते हैं तो पाई d²/4, इसको डी फॉर्म में हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे चीजों को। इसकी पेरीमीटर कितनी होती है, या सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। नंबर 1 सरकमफ्रेंस, ब्रैकेट में यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2πr, इतना होता है 2πr। इसकी जो पेरीमीटर होती है वो 2πr होती है, और एरिया से कितना होता है, पाई d² होता है चीजों को, पाई d²/4 होता है चीजों को यहाँ पे। ठीक। इतना हो गया। जब लेंथ ऑफ आर्क बोले आपसे चीजों को यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, पाई r इंटू θ/180। ये रेडियन फॉर्म में होता है चीजों को बेटे। यहाँ पे किस फॉर्म में लिया जाता है, यहाँ पे रेडियन फॉर्म में लिया जाता है, एंगल पाई थीटा। क्योंकि जो आप एंगल माप रहे हैं यहाँ पे चीजों को,
ये चीज हो गया यहाँ पे, रेडियस हो गया यहाँ पे, और ये आर्क हो गया, और ये मेरा थीटा हो गया, एंगल हो गया चीजों, इसको मैंने एल मान लिया। ठीक, इतना चीजों को यहाँ पे डिफाइन। ये मेरी यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ होती है, आर्क ऑफ लेंथ ए बी ओ, ए बी इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ एल बोल देते हैं, एंगल थीटा एंड रेडियस आर। रेडियस कितनी होगी बेटे मेरे पास यहाँ पे, आर, लेंथ एल, और थीटा बेटा चीजों को यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से हम और चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, पाई की वैल्यू लेनी है आपके पास 22/7, 22/7, 22/7 चीजों को। बेटा यहाँ पे 7। तो बेटा ये थे जो मेरे फॉर्मूले थे जो आपको यहाँ पे याद करना है। कुछ फॉर्मूले और हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, जो भी आप हमारे फॉर्मूले थे इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं, और इसके बाद बेटा जो भी फॉर्मूले होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चीजों को। देखिए अब मेरे स्क्वायर हो गया बेटा, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बेटा चारों साइड्स हो गए बेटा, यहाँ पे राइट एंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा यहाँ पे, स्केलेटल ट्रायंगल है यहाँ पे चीजों को, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा यहाँ पे। मतलब हमने 4 ट्रायंगल्स, ट्रोपेजियम्स, पैरेललोग्राम आपके पास, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, इन सबको हमने यहाँ पे लर्न कर लिया बेटा। जो भी हमारे टॉपिक्स बाकी हैं उन टॉपिक को बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे चीजों को यहाँ पे। और जो भी आपके मैंने अभी फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं इनको बेटा आप रट डालना मतलब घोट के पी जाना आप चीजों को। सेशन में बेटा आपके पास मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक, और शेयर करना तो मत भूलिए बेटा, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।